हेलो स्टूडेंट, सब्सक्राइब कीजिए अखिल मैथ क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप मेरे लेटेस्ट मैथ वीडियोस को पहले देख सकें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 जो है वो है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रायंगल का ये इंट्रोडक्शन का चैप्टर 8 का इंट्रोडक्शन वीडियो है। आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अच्छी तरह देखो। इसमें मैं सबको बेसिक चीज़ सब समझाऊंगा, ट्रायंगल्स और उसके प्रॉपर्टीज़। और यहाँ पर हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को और अच्छी तरह पढ़ेंगे ताकि वो प्रॉपर्टीज़ हमारे वर्कशीट 1 में भी अप्लाई हो सके। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको ऑलरेडी कुछ पता होगा और कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसे होंगे जो आपको पता नहीं होगा। इसलिए मेरा सजेशन है आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक अच्छी तरह इस वीडियो को देखो ताकि आपको जो पता है वो ठीक है, जो नहीं पता है उसको आप यहाँ पर अच्छी तरह समझ सको। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी, ट्रायंगल और उसके कुछ प्रॉपर्टीज। तो पहले हम ये समझते हैं कि ट्रायंगल्स क्या होता है। तो सबको पता है ट्रायंगल क्या होता है ना, थ्री साइडेड क्लोज फिगर। तीन साइड क्लोज फिगर, तीन साइड से जुड़ा हुआ एक फिगर होता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ट्रायंगल। देखो मैंने एक ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ किया है, तो इसका मैं नेमिंग देता हूँ ABC। ट्रायंगल आप सब पढ़े हो क्लास 6 में, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। वैसे आपको बेसिक चीज़ बता दूंगा क्या क्या है। तो ट्रायंगल का कितना साइड होता है, तीन साइड होता है। तो यहाँ पर साइड क्या होगा, AB। और क्या साइड होगा, BC। और क्या होता है, एक हो गया AB, मतलब ये वाला साइड AB, फिर हो गया ये BC, फिर हो गया AC। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ट्रायंगल का तीन साइड मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो नेमिंग इसका। अच्छा, ये जो नेमिंग होता है AB, ये जो साइड AB है इसको सिर्फ हम AB बोल सकते हैं क्या? नहीं, और एक इसका नेमिंग हो सकता है। ये जो साइड है इसको हम AB भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, इसको BA भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। देखो मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, BA भी उसको आप बोल सकते हो। नेमिंग ध्यान से समझो क्योंकि नेमिंग पे ही सारा चीज है डिपेंडेंट। देखो BC जो यहाँ पर जो BC का जो नेम साइड, जो BC यहाँ साइड है, इसका नेमिंग क्या गिवन है, B और C। तो हम BC साइड को बच्चों हम CB भी लिख सकते हैं, CB लिखोगे तभी यही साइड को समझेगा। AC, तो AC जो साइड है उसको हम CA भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब जो ट्रायंगल का तीन साइड है, इस नेमिंग के हेल्प से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है ट्रायंगल का तीनों साइड, या फिर आप इन तीनों नेमिंग से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो ट्रायंगल का साइड। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं एंगल की तरफ। तो साइड हो गया, ट्रायंगल का कितना साइड होता है, थ्री साइड। क्या क्या, AB BC या फिर AC आप ऐसे भी बोल सकते हो, या फिर उसका नेमिंग चेंज करके BA या फिर CB या फिर CA ऐसे भी बोल सकते हो। बट अधिकतर ऐसे ही बोला जाता है, AB BC और AC। ठीक है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, हम ट्रायंगल का जो नेक्स्ट जो उसका एलिमेंट है क्या है, मतलब उसका तीन एंगल होता है। तो एंगल सबको पता है, आप क्लास 6 में पढ़ोगे, ये होता है एंगल। यहाँ पर एक एंगल है और यहाँ पर एंगल है। तो इस फिगर में कितना एंगल ड्रॉ किया मैंने, तीन एंगल, एंगल A, एंगल B और एंगल C। तो ट्रायंगल के तीन एंगल होते हैं। तो क्या होते हैं, एंगल A, एंगल B और एंगल C। ठीक है, तो तीन एंगल होते हैं ट्रायंगल के। अब हम समझते हैं जो, अब इसके नेमिंग के बारे में समझते हैं। जैसे हमने कहा यहाँ पर साइड को जैसे हमने रिप्रेजेंट किया अदर नेम से, उसी तरह बच्चों एंगल जो होता है वो भी अलग अलग नेमिंग से उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे एंगल जो ए है, मुझे बताओ एंगल ए को और किसी नेम से रिप्रेजेंट किया जा सकता है क्या? यस, किया जा सकता है। कैसे? ये जो एंगल ए है बच्चों, उसको ध्यान से समझो, इसका और एक नेमिंग क्या हो सकता है, एक तो नेमिंग हो गया एंगल ए, और हम क्या बोल सकते हैं एंगल को ए का, मतलब एंगल ए का नाम और हम क्या ले सकते हैं, हम ऐसे भी नेमिंग दे सकते हैं इसका, एंगल BAC। देखो ध्यान से समझो, एंगल BAC, समझ में आ गया कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जो एंगल का आप लिख रहे हो वो हमेशा उसका लेटर जो होगा वो बीच में रहेगा। जो ए को हम रिप्रेजेंट करें, एंगल ए को रिप्रेजेंट करें, ध्यान रखो कि उसका लेटर यहाँ पर ए बीच में होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एंगल ए को चाहो तो आप सी यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर जैसे मतलब CBA अगर इसको इस जगह पर CBA लिखोगे तो बी बीच में आ गया, तो बी होने से वो बी को रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल। तो एंगल ए को रिप्रेजेंट करने के लिए जो लेटर है ए का जो लेटर है, ए जो लेटर हमेशा बीच में आना चाहिए, तभी वो एंगल ए को रिप्रेजेंट करेगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो, या फिर और एक मैं आपको मेथड यहाँ बता देता हूँ। देखो सपोज मैंने एक यहाँ पर एक एंगल ड्रॉ किया, ध्यान से सुनो, मैंने एंगल ड्रॉ किया। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा बच्चों ए लिखा, यहाँ पर लिखा मैंने बी, यहाँ पर लिखा सी। ठीक है, मुझे एंगल ये जो एंगल ए है, एक तो नेमिंग हो गया एंगल ए, यहाँ समझ में आ रहा है, एंगल ए को रिप्रेजेंट ऐसे हम कर सकते हैं, एंगल ए आप लिखोगे तो लोग समझ जाएंगे हाँ ये एंगल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। और क्या एंगल ए का नेमिंग हो सकता है, एंगल BAC भी हो सकता है। आप ऐसे समझो कि बच्चों ये जो एंगल ए जो है यहाँ पर, ये जो मैंने, ये जो कर्व लाइन दिख रहा है, ये कर्व लाइन, ये जो कर्व लाइन जो है, समझ जाओ यहाँ पर ये जो कर्व लाइन जो ऐसे है यहाँ पर, ये जो कर्व लाइन, इससे मैंने इसको यहाँ पर बड़ा कर दिया है, आप समझो जूम मैंने कर दिया। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पर जूम कर दिया, इसको बड़ा करके दिखाया मैंने आपको।
तो समझ लो यहाँ पर जो कर्व लाइन जो मैंने ड्रॉ किया है, यहाँ पर ध्यान से सुनो, यहाँ पर समझो मैंने यहाँ पर एक हैंड ड्रॉ कर दिया, हाथ, हैंड मतलब हाथ होता है। यहाँ पर मैंने एक हाथ ड्रॉ किया, मैंने हैंड, मैंने पकड़े हो, मतलब एक समझ के पकड़, यहाँ पर मैंने पकड़ा है और इधर भी मैंने पकड़ा है, मैं हैंड ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पर मैंने पकड़ा है, इस कर्व लाइन को मैंने यहाँ से भी पकड़ा है और यहाँ से भी पकड़ा है। तो ये ध्यान रखो, ये जो कर्व लाइन जो है बच्चों, इसका ये जो हाथ है, मतलब ये वाला पोर्शन, यहाँ से भी इसका यहाँ पर भी एक हैंड है, यहाँ पर भी एक हाथ है। तो इस हाथ ने उसने ये मतलब ये जो एंगल है, मतलब ये कर्व लाइन एक हाथ से वो किस साइड को पकड़ा हुआ है, बी और ए को पकड़ा हुआ है, और इस हाथ से उसने किसको पकड़ा है, ए सी साइड को पकड़ा हुआ है। तो जो एंगल ए जो है वो किस किस को पकड़ा है, ए बी को पकड़ा, बी ए साइड को भी पकड़ा है और सी ए साइड को भी पकड़ा है। तो एंगल ए का जो नेमिंग होगा, आप ऐसे भी समझ सकते हो, बी ए सी, मतलब वो बी ए को पकड़ा है प्लस सी ए को भी पकड़ा है। तो हमेशा जो स्टार्टिंग करोगे नेमिंग, हमेशा बी से स्टार्ट करना, यहाँ से स्टार्ट होगा। अब यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो या फिर यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो एंगल ए का नेमिंग क्या होगा, बी ए सी भी हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, सी ए बी। आई थिंक ये ट्रिक भी समझ में आ गया होगा आपको। जैसे भी आप याद रख सकते हो, याद रखो। तो बच्चों बी ए सी का और एक नेमिंग क्या हो सकता है, इसका उल्टा लिख दो, सी ए बी, हो गया। उसी तरह मुझे बताओ एंगल जो बी है उसका नेमिंग क्या हो सकता है। एंगल जो बी है, देखो ये एंगल बी का मुझे नेमिंग पता करना है। तो एंगल बी किसको पकड़ा है, बी सी साइड को पकड़ा है और ए बी साइड को पकड़ा है एंगल बी। तो अब यहाँ से शुरू करो, यहाँ से शुरू करो, फिर यहाँ या फिर यहाँ से शुरू करो, तो क्या होगा, ए बी सी। तो एंगल बी का नेमिंग क्या होगा, ए बी सी। या फिर और एक नेमिंग क्या होगा उसका, इसका उल्टा सी बी है, सी बी है, ठीक है। उस तरह एंगल सी का जो नेमिंग हो क्या होगा, एंगल सी जो है किसको पकड़ा है, देखो एक उसका एक हाथ से इसने एसी को पकड़ा है और एक हाथ से इसने बीसी को पकड़ा है। तो यहाँ बी से शुरू करो, कहीं से भी शुरू करो, यहाँ से शुरू मत करना, यहाँ से एंड से शुरू करना, जो लास्ट में जो है बी सी ए या फिर ए सी बी, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ मैं इसका नेमिंग लिख सकता हूँ बी सी ए या फिर ए सी बी। तो ये हुआ नेमिंग। नेमिंग आप सबको मतलब याद रहना चाहिए किस तरह नेमिंग किया जाता है। अच्छा, मुझे और एक चीज़ यहाँ पर नेमिंग के बारे में और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, समझो। अच्छा, मैंने ऐसे फिगर दिया है, ठीक है, ध्यान से देखो। यहाँ पे मैंने लिखा है ए, यहाँ पे लिखा है मैंने बी, यहाँ पे लिखा है मैंने सी, यहाँ पे लिखा है मैंने डी। अच्छा, किस जगह पे ये तीनों नेमिंग में से ये वाला जो नेमिंग हो ये काम नहीं करेगा, कब पता है, नजर मैं बता रहा हूँ, देखो। अच्छा, मुझे ये एंगल को नेमिंग के द्वारा रिप्रेजेंट करना है, मुझे बताओ इस एंगल का नेमिंग क्या होगा। आप अगर मैं लिख दूँ ये जो एंगल है ये एंगल ए है, मतलब ये एंगल ए है, तब बच्चों ये चीज़ कहना एंगल ए है। एंगल ए का मतलब ये चीज़, आप अगर एंगल ऐसे लिखोगे, मैंने कहा कि ये जो यहाँ पर जो एंगल मैंने ड्रॉ किया इसको रिप्रेजेंट करो नेमिंग के। अब अगर एंगल ए लिख दो कि ये भूल हो जाएगा, देखो मैंने यहाँ पर क्रॉस दिया है, भूल हो जाए, क्यों, क्योंकि बच्चों एंगल ए का मतलब ये इतना ही नहीं है। एंगल ए का मतलब अगर एंगल ए सिर्फ मैंने लिखा तो ये टोटल एंगल को समझेगा, ये टोटल एंगल हो गया ए। बट मुझे कितना रिप्रेजेंट करना है, मुझे सिर्फ इतना ही रिप्रेजेंट करना है। तो इतना रिप्रेजेंट करने के लिए देखो ये हैंड रूल हमेशा काम करेगा। तो ये जो कर्व लाइन है, मैंने क्या बोला कि ये जो एंगल है इसको रिप्रेजेंट करो, इसका नेमिंग क्या होगा बोलो। तो यहाँ हैंड रूल अप्लाई करो। हैंड रूल क्या है, अगर यहाँ पर इसको, तो ये जो कर्व लाइन है, जो कर्व लाइन किसको पकड़ा है, डी ए साइड को पकड़ा है और किसको पकड़ा है, इस हाथ से उसने पकड़ा है सी ए को पकड़ा है। तो नेमिंग क्या होगा, डी ए सी या फिर सी ए डी, ऐसा भी आप बोल सकते हो। तो मुझे बताओ ये जो एंगल इसका नेमिंग क्या होगा, इसका एंगल ये जो एंगल है इसका नेमिंग ए तो नहीं होगा, एंगल ए तो नहीं होगा, तो क्या होगा इसका असली नेमिंग क्या होगा, इसका असली नेमिंग होगा डी ए बी, सॉरी डी ए सी, सॉरी मतलब डी ए सी। और क्या हो सकता है एंगल, और नेमिंग क्या हो सकता है इसका, सी ए डी, या फिर इसको हम लिख सकते हैं सी ए डी, ठीक है। अगर मैं आपको बोले ये एंगल जो है, ये जो कर्व, ये एंगल को रिप्रेजेंट करो, यहाँ पर मैं और एक फिगर कर देता हूँ। यहाँ पर अगर बच्चों मैंने कहा, यहाँ पर नेमिंग देते ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, ठीक है। मैंने कहा ये जो एंगल है, ये एंगल का नेमिंग बताओ, तब क्या बोलोगे, ये होगा एंगल, देखो ये कर्व लाइन किसको पकड़ा है, डीबी साइड को पकड़ा है और बीसी साइड को पकड़ा है। तो नेमिंग डीबीसी या फिर सीबीडी, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, डी बी सी। अगर मैं डीबीसी का, तो पर्टिकुलरली यही एंगल को हम समझेंगे, या फिर सीबीडी भी आप लिख सकते हो, सीबीडी। तो समझ में नेमिंग के बारे में समझ में, कैसे भी हम नेमिंग को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, आप सोचोगे ये सब चीज़ बताने में मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चों ये जो चीज़ है ये बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। बहुत बच्चों को इस चीज़ में डाउट रहता है नेमिंग में कैसे होता है। आगे चल के जितने हम सब प्रूफ करेंगे, हर प्रूफ में आपको नेमिंग का बहुत मतलब जरूरत पड़ने वाला है। तो ध्यान से नेमिंग को समझो, किस तरह नेमिंग किया जाता है, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं, हमारा जो कहाँ तक हम पहुंचे थे, यहाँ पर ट्रायंगल के बारे में हम एंगल पढ़ चुके थे, जो साइड पढ़ चुके हैं, एंगल पढ़ चुके हैं, दोनों पढ़ चुके हैं। और क्या ट्रायंगल का होता है, थर्ड एलिमेंट जो होता है वर्टिसेस होता है। तो ये होता है एंगल,
और इसमें एंगल तो हो गया वर्टिसेस ए बी सी, ये सबको पता है। तो ओवरऑल मैं आपको समझाता हूँ, ट्रायंगल का 3 साइड होता है ए बी बी सी ए सी, आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो। और ट्रायंगल का 3 एंगल होता है, उसको हम एंगल ए एंगल बी प्लस एंगल सी ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ये और एक 2 नेमिंग से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंगल का 3 मतलब ट्रायंगल का 3 एंगल। ठीक है। और ट्रायंगल क्या होता है ना, 3 वर्टिसेस, वर्टिसेस मतलब क्या, पॉइंट होता है, ये जो पॉइंट, ये एक पॉइंट यहाँ पर, एक यहाँ पर पॉइंट, तो ए ये हुआ, ये जो पॉइंट को हम सिर्फ एक ही लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हुआ सी। इसका कुछ और नेमिंग नहीं होगा, इसे भी ए बी सी ही होगा। ए पॉइंट मतलब ए इसको समझेगा, बी पॉइंट मतलब इसको समझेगा, सी पॉइंट मतलब इसको समझेगा। तो ये था बेसिक नॉलेज अबाउट द ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के बारे में बेसिक नॉलेज थे। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज। देखो मैंने यहाँ पे सब लिखे हैं, आपको यहाँ पे देख लो, आप नोट अगर मेंटेन करो तो नोट यहाँ से मेंटेन कर लो, आप समझ में आ जाओगे। देखो ट्रायंगल को मैंने लिखा है, ट्रायंगल हैज 3 वर्टिसेस ए बी सी, ट्रायंगल हैज 3 साइड ए बी बी सी ए सी। ट्रायंगल के 3 एंगल मैंने यहाँ पे लिखा है, एंगल ए एंगल बी एंगल सी। उनको जो तीनों एंगल का मैंने अलग अलग नेमिंग भी यहाँ पर नीचे लिखा हुआ, आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का भी प्रॉपर्टी सबको पता होगा, सम ऑफ द 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। कहने का मतलब देखो ट्रायंगल को तीनों साइड को प्लस करोगे तो आंसर कितना निकलेगा, 180 निकलेगा। देखो मैं समझा देता हूँ यहाँ पर, ट्रायंगल को 3 साइड को अगर प्लस करोगे तो आंसर कितना निकलेगा, 180 निकलेगा। ये सब चीज आपको पता होगा, मैं यहाँ पर ड्रॉ करके समझा देता हूँ। ये मैंने ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ किया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा ये है, इसको नेमिंग देते हैं पहले ए बी सी, ठीक है। तो ये जो एंगल है और ये एंगल है और एंगल सी, ए बी सी 3 एंगल है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, अगर तीनों एंगल को बच्चों प्लस करोगे तो ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है, तीनों के एंगल को प्लस करने से आंसर निकलेगा 180 डिग्री। ठीक है। डिग्री क्या होता है ना, वो भी एंगल को मेजरमेंट करने का एक यूनिट होता है डिग्री। ठीक है, डिग्री से उसको हम सिंबलाइज करते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 होगा, ये ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है, या ये सब आपको पता भी होगा। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा सम ऑफ द ऑल द 3 एंगल्स ऑफ साइड्स, सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स, सॉरी यहाँ पे साइड लिखा हुआ है एंगल्स, सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। ट्रायंगल का तीनों एंगल को अगर आप प्लस करोगे तो आंसर कितना निकलेगा, 180 निकलेगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, आइसोस्केलेस ट्रायंगल क्या होता है, आप सबको पता होगा। आइसोस्केलेस ट्रायंगल क्या होता है, जो ट्रायंगल में क्या होता है, सिर्फ 2 साइड इक्वल होता है, उसको बोलते हैं आइसोस्केलेस ट्रायंगल। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, A triangle whose 2 sides are equal is called isosceles triangle. इन दिस फिगर, ये जो फिगर मैंने ड्रॉ किया देखो ए बी सी, यहाँ पे देखो ये जो एक लाइन में यहाँ पर दिया हो ना, ये क्या सिंबलाइज कर रहा है, ये सिंबलाइज कर रहा है कि जो ए बी जो साइड है वो इक्वल है किसके साथ ना, ए सी के साथ। ठीक है। आप यहाँ पर वन लाइन, एक ही लाइन दे सकते हो, या फिर यहाँ पर 2 लाइन दे सकते हो। अगर मैं यहाँ पर 2 लाइन, यहाँ पर 2 लाइन लिख दो, नहीं तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पर जितने लाइन दे रहे हो यहाँ पर भी उतने लाइन दे रहे हो, मतलब आप सिंबलाइज कर रहे हो कि दोनों इक्वल है। यहाँ पर 2 लाइन, यहाँ पर 2 लाइन, इसका मतलब क्या है, आप एक लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर 2 लाइन भी दे सकते हो, आपका मर्जी। तो ये 2 लाइन यहाँ पर भी है, 2 लाइन इस साइड पे भी है, इसका मतलब कि दोनों साइड क्या है, इक्वल है। तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसका 2 साइड इक्वल होता है। तो साइड ए बी इक्वल टू साइड ए सी, साइड ए बी जो है वो बराबर है ए सी के साथ। अच्छा हम बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल। आइसोस्केलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, पहला देखो यहाँ पर प्रॉपर्टीज, यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ। इन आइसोस्केलेस ट्रायंगल द एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ट्रायंगल का यहाँ पर जो होता है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स, मतलब जो साइड इक्वल होते हैं, मतलब कौन सा साइड यहाँ पर इक्वल है, ए बी इक्वल है किसके साथ, ए सी के साथ। तो यहाँ पर उसका ऑपोजिट एंगल मतलब ये एंगल जो होगा बच्चों, ये एंगल इक्वल होगा किसके साथ, इसके साथ। समझ में आ गया। ये जो साइड है इसको इक्वल है किसके साथ, एसी के साथ, मतलब ए बी जो साइड है वो इक्वल है एसी के साथ। तो ये एंगल इक्वल होगा इसके साथ, ये प्रॉपर्टी यहाँ पर बोल रहे हैं। कन्वर्स प्रॉपर्टी क्या है, इफ इन ए ट्रायंगल 2 एंगल्स आर इक्वल देन द साइड्स ऑपोजिट टू दिस एंगल्स आर इक्वल इन लेंथ। मतलब क्या, इसका उल्टा। पहला ये वाला प्रॉपर्टी क्या था कि 2 साइड इक्वल होने से उनका ऑपोजिट एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड से लगे हुए जो ऑपोजिट एंगल होगा वो इक्वल होंगे। इसका उल्टा क्या, कन्वर्स क्या है ना, अगर ये 2 एंगल गिवन है, अगर ये 2 एंगल इक्वल गिवन है तो बच्चों ये 2 साइड इक्वल होगा। इसका उल्टा और क्या, ये 2 साइड इक्वल होने से ये दोनों एंगल इक्वल होगा। इसका उल्टा क्या होगा ना, अगर ये 2 एंगल इक्वल है तो बच्चों इसका कन्वर्स क्या होगा, ये 2 एंगल अगर इक्वल है तो ये दोनों साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। इन ट्रायंगल द 2 एंगल्स आर इक्वल, अगर 2 एंगल्स इक्वल होंगे देन द साइड ऑपोजिट टू दिस एंगल, मतलब ये जो ये साइड्स, मतलब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, द साइड्स ऑपोजिट टू दिस एंगल, मतलब ये जो इक्वल एंगल से लगे हुए जो ऑपोजिट साइड्स होंगे, मतलब ये वाला और ये वाला, वो दोनों क्या होंगे, इक्वल इन लेंथ, मतलब ये साइड का इक्वल इन लेंथ होगा। ठीक है। तो उसका उल्टा और क्या, कन्वर्स मतलब उसका उल्टा होता है। तो ऐसे उसका ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज यहाँ पर खत्म हो गया। अब हम इसे कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ समझेंगे। देखो यहाँ पर ऐसे ट्रायंगल को मैंने आपको यहाँ पर समझाया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हो, 1 मिनट। देखो यहाँ पर
देखो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कैसे मैंने यहाँ पर किया है। देखो इन ए ट्रायंगल ट्रांसलेट, यहाँ पे लिखा ट्रायंगल इज एन ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोस्केलेटल ट्रायंगल एंड ए बी इक्वल टू ए सी, यहाँ पर मैंने लिखा है। यहाँ पर लिखा है मैंने ए बी इक्वल है किसके साथ, ए सी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कैसे यहाँ पर लिखा मैंने ए बी, अगर ए बी इक्वल है ए सी के साथ तो एंगल बी इक्वल होगा सी के साथ। देखो यहाँ पर अगर ए बी इक्वल है ए सी के साथ तो एंगल बी इक्वल होगा सी के साथ। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर एक शॉर्टकट वे आपको यहाँ पर समझाता हूँ। देखो बहुत बच्चों को कंफ्यूजिंग होता है, अरे ये दो साइड इक्वल अगर हैं, ये दोनों साइड में ए बी साइड इक्वल है किसके साथ, ए सी के साथ, तो बच्चों ये वाला साइड इक्वल होगा इसके साथ। इसी ये सब चीज को बच्चों मतलब स्टूडेंट इसको याद रखते हैं कि अच्छा ये दो साइड इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अब मैं आपको यहाँ पर ट्रिक समझाता हूँ। अगर आपको साइड इक्वल पता है ना तो आप एंगल भी इक्वल पता कर सकते हो। कैसे, देखो मैं आपको यहाँ ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ट्रिक। ट्रिक क्या पता है आपको, क्या पता है, साइड इक्वल पता है ना, ए बी इक्वल किसके साथ, ए सी के साथ इक्वल है, पता है आपको। यहाँ पर देखो ट्रिक क्या है, ए बी इक्वल है किसके साथ, ए सी के साथ। तो यहाँ पर बच्चों ए और ए को काट दो क्योंकि ए क्या है, दोनों सेम है। यहाँ पर भी लेटर ए है, यहाँ पर भी लेटर ए है, तो ये ए सेम है, उसको काट दो। क्या बचा, बी बचा, बी इक्वल टू सी। तो यहाँ पर एंगल का साइन लगा दो, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, ये चीज रफ में मत जो सॉरी मतलब फेयर मत करना, इसको आप समझने के लिए से ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हो कि अगर साइड दोनों ए बी इक्वल टू ए सी है तो ए कैंसिल, क्या बचा, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। आपको फिगर में खोजने का जरूरत भी नहीं है कि कौन सा एंगल इक्वल होगा, आप ऐसे ही जान सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट, एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल कैसे हो, मतलब यहाँ पर क्या होता है, देखो ये भी बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। देखो यहाँ पर क्या है, गिवन है, यहाँ पर एक ट्रायंगल गिवन है, देखो एबीसी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने एरो साइन देखिए, आपको बुक में भी ये फिगर गिवन है, आप उसको भी देख सकते हो। यहाँ पर समझ लो कैसे है, मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर समझ लो, ये जो एंगल है बच्चों, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है। तो एंगल ए और बी ये दोनों के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब एंगल ए और एंगल बी ये क्या है, एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉल्ड द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल करस्पॉन्डिंग टू द एक्सटीरियर एंगल ए सी एक्स। ये बोल रहा है कि एंगल ए और एंगल बी जो है ये दोनों क्या है, इंटीरियर है, मतलब ये अंदर नहीं है क्या, ट्रायंगल ए बी सी के अंदर एंगल ए और एंगल बी है, तो ये दोनों एंगल क्या है, इंटीरियर है। इंटीरियर क्यों, क्योंकि वो ट्रायंगल ए बी सी के अंदर है। तो ये दोनों जो अंदर एंगल है, कौन, एंगल ए और एंगल बी, ये दोनों क्या है, ये दोनों मतलब इनको बोला था इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। इनको क्या बोला जाता है, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। किसके ऑपोजिट में है, करस्पॉन्डिंग टू द एंगल एक्सटीरियर एंगल। ये देखो एंगल, ये जो एंगल सी है ना बच्चों, ये एंगल सी जो है वो बाहर में है, मतलब ट्रायंगल ए बी सी के बाहर में कौन है, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल। अगर आप यहाँ पे एंगल सी बोलोगे तो ये टोटल को समझने लगेगा। तो एंगल सी देखो, इसलिए मैंने यहाँ पर देखो पूरा नेमिंग यहाँ पर गिवन है। यहाँ पे मैं चाहता था एक्सटीरियर कोरस्पॉन्डिंग टू द एक्सटीरियर एंगल, में सिर्फ एंगल सी लिखने से होता, बट एंगल सी लिखने से नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एंगल सी जो है ये टोटल है एंगल सी, बट मुझे सिर्फ ये वाला पार्ट को रिप्रेजेंट करना है। तो ये वाला पार्ट के लिए मुझे फुल नाम, इसका नाम देना पड़ेगा, जैसे मैंने समझाया था। तो ये जो कर्व लाइन दिख रहे हो, ये जो कर्व लाइन जो बाहर की तरफ है, ये जो बाहर का जो कर्व लाइन दिख रहा है, यही बच्चों एक्सटीरियर एंगल है। तो जो बाहर का जो कर्व लाइन है इसका नेमिंग क्या होगा, ए सी, यहाँ पर मैं नेमिंग नहीं दिया हूँ, यहाँ पर एक्स है, सॉरी। तो यहाँ पर क्या होगा, ए सी एक्स, देखो यहाँ पर ए सी एक्स, या फिर आप बोल सकते थे एक्स सी ए, बट हमेशा मतलब अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाओ, पहले ए उसके बाद सी उसके बाद एक्स। तो यहाँ पर इसलिए मैंने इसका फुल नाम दिया हूँ। अगर मैं यहाँ पे एंगल सी देता तो क्या ये टोटल को समझता एंगल सी, बट हमें सिर्फ इसे बाहर को ही रिप्रेजेंट करना था, मतलब एक्सटीरियर एंगल को ही रिप्रेजेंट करना है। तो ये जो कर्व लाइन जो है यहाँ पर, ये जो कर्व लाइन में देखो ध्यान से, ये जो कर्व लाइन में दिखा रहा हूँ, ये जो कर्व लाइन है यही है एक्सटीरियर एंगल, ये टोटल एक्सटीरियर एंगल नहीं है। क्योंकि अगर मैं इसको भी इंक्लूड कर दूं तो इंटीरियर है ना, ये वाला एंगल तो इंटीरियर है। ठीक है, समझ में आ गया नेमिंग। अच्छा यहाँ पर देखो, और यहाँ पर जो ए सी एक्स जो यहाँ पर एंगल के बारे में यहाँ पर क्या बोला है, ए सी एक्स जो एंगल है इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी एट पॉइंट सी। यहाँ पर सिंपल सी बात है, ट्रायंगल एबीसी का ये जो एंगल है ए सी एक्स, ये ट्रायंगल एबीसी का क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, मतलब वो बाहर की तरफ है। ठीक है, और यहाँ पर जो, अच्छा ये वाला बचा, ये वाला एंगल, ये जो कर्व लाइन है ये किसको, ये जो कर्व लाइन है, ये जो एंगल है ये बच्चों ट्रायंगल के अंदर है। तो इसलिए यहाँ पर देखो लिखा है ट्रायंगल ए, जो एंगल ए सी बी, एंगल ACB is the interior adjacent angle at vertex C। तो यहाँ पर देखो लिखा है रिलेशन बिटवीन एक्सटीरियर एंड इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। इसका मतलब क्या होता है, देखो हम रिलेशन पढ़ेंगे किसका, एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल का, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये भी एक लॉ की तरह है, मतलब एक प्रॉपर्टीज है ट्रायंगल का, आप इसको याद रखो। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, इन ए ट्रायंगल द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल। मतलब यहाँ पर लिखा है कि एक ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है वो किसके बराबर है,
सम मतलब किसका सम, मतलब दो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल का सम। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर बोल रहा है ये, मतलब ये जो नोट में यहाँ पे जो लिखा है वो क्या बोल रहा है कि जो ट्रायंगल एबीसी है बच्चों, अच्छा मुझे बताओ इसका इंटीरियर एंगल कौन कौन सा है। ये एंगल ए है इंटीरियर, ये वाला एंगल है बी हुआ इंटीरियर, और ये एंगल भी इस तरह ये जो है वो सी है इंटीरियर। बट ये एंगल को नहीं देखना है हमको, हमको सिर्फ देखना है क्या लिखा है यहाँ पर, मतलब किसका सम करना है, सम ऑफ द टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। टू इंटीरियर ऑपोजिट मतलब ये दोनों एंगल, मतलब ये इंटीरियर है तो ये वाला एंगल इक्वल इसके साथ होगा, मतलब ये इक्वल नहीं है, मतलब ये वाला जो एंगल और ये एंगल का सम। कहने का मतलब एंगल ए और एंगल बी का जो सम होगा, मतलब इनको प्लस करने के बाद जो आंसर होगा वो किसके बराबर होगा। ये जो बाहर का जो एंगल है ए सी डी, बाहर का एंगल क्या है, बाहर का एंगल यहाँ पर जो एंगल है इसका नेमिंग क्या है ए सी डी, वो इसके बराबर है। कहने का मतलब अगर यहाँ पर 30 है और यहाँ पर 20 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। समझ में आ गया। यहाँ पर अगर मैं इसका एंगल का नेमिंग दे दूँ, मतलब उसका वैल्यू दे दूँ कि एंगल ए का मेजरमेंट कितना है, एंगल ए का मेजरमेंट सपोज है, एंगल ए का मेजर है 30 डिग्री, बी का मैंने मेजरमेंट किया तो इसका बी का एंगल का वैल्यू हो गया सपोज यहाँ पर लिखा मैंने 20 डिग्री। तो जो एंगल ए सी डी जो होगा, मैं यहाँ पर क्या है ए सी डी क्या होगा, इन द ट्रायंगल द एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल जो होगा किसके बराबर होगा, इन दोनों ये दो इंटीरियर एंगल जो है इनके सम के बराबर होगा। तो इन दोनों का सम कितना होगा 30 + 20 कितना 50, तो ये बाहर का एंगल का मेजरमेंट कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो गया। समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर नेमिंग के हेल्प से यहाँ पर लिखा हूँ, देखो एंगल ए मतलब ये वाला एंगल और एंगल बी दोनों को प्लस करोगे तो किसके बराबर होगा, एंगल ए सी डी के बराबर, मतलब ये जो बाहर का जो एक्सटीरियर एंगल है ए सी डी वो उसके बराबर होगा। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके, इसका देखो यहाँ पर मैं समझाता हूँ यहाँ पर, मतलब ये जो लॉ है आप इसको लॉ समझ सकते हो। हम देखो कुछ और एग्जांपल पढ़ते हैं, सम मोर एग्जांपल्स। देखो मैंने यहाँ पर ट्रायंगल ड्रॉ किया है, तो जो ये वाला जो एंगल इसका मेजरमेंट लिखा हूँ 60 डिग्री, ये जो है इसका वैल्यू है कितना, ये जो एंगल का वैल्यू कितना 30 डिग्री है, तो जो बाहर का एंगल वैल्यू कितना होगा 30, 60 + 30 देखो 90 डिग्री हो गया। अच्छा और एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं, देखो ये जो ट्रायंगल है ये वाला एंगल का जो वैल्यू है x डिग्री मैंने यहाँ पर लिखा है, ये जो एंगल इसका वैल्यू मैं लेता हूँ मतलब x मतलब मुझे पता नहीं कुछ, ये वाला जो एंगल है इसका मुझे वैल्यू पता नहीं कितना है, सपोज इसको मान लो x है, ये वाला मुझे पता है सपोज 30 डिग्री, यहाँ पर लिख दो 30 डिग्री, और बाहर का भी मुझे पता है ये है सपोज 120 डिग्री। तो मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना होगा। देखो यहाँ पर एक इक्वेशन क्रिएट हो गया, क्योंकि हमको पता है सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल, सम ऑफ, ध्यान सुनो, सम ऑफ द प्रॉपर्टीज क्या है, सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल, मतलब दो इंटीरियर एंगल का सम बराबर है किसके साथ ना, ट्रायंगल के बाहर के एंगल के साथ, मतलब ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल के साथ। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एंगल एक्स प्लस एंगल 30 डिग्री इक्वल टू कितना होगा 120 डिग्री, एक इक्वेशन हो गया। तो एक्स का वैल्यू निकाल दो कितना हो जाएगा 120 - 30 डिग्री, तो जो एक्स का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। समझ में आ गया। ठीक है, ये ऐसे भी एग्जांपल कर सकते हो, ये इसके ऊपर और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे और एक एग्जांपल यहाँ पर देख लो, सपोज मैंने यहाँ पर ट्रायंगल ड्रॉ किया, तो मैंने इसका वैल्यू मुझे पता है 70, इसका वैल्यू मुझे पता नहीं, सब इसको मान लो एक्स है, और इसके बाहर का मुझे पता है सपोज 100 डिग्री। तो सिंपल सा बात है, ये वाला एंगल कितना, ये एंगल का मेजरमेंट कितना होगा, आप इक्वेशन क्रिएट कर दो, क्योंकि हमें पता है 70 + x इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ द टू इंटर एंगल इक्वल टू द एक्सट्रा एंगल। तो x का वैल्यू निकालोगे कितना हो जाएगा 100 - 70, दैट इज x इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल का मेजरमेंट कितना हो जाएगा 30 डिग्री होगा। तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मैंने अच्छी तरह सब रूल्स आपको समझा दिए, सब प्रॉपर्टी समझा दिया, ये मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छी तरह मैंने कवर कर लिया है। अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, वर्कशीट 1 बहुत आराम से आप समझ सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही,